दोस्तों नमस्कार, मैं बलराम साक्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने हमारे चैनल के लिए इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आपके साथ के लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि 2 मित्र थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। एक था गुरबीला और एक था भंवरा। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत अच्छी मित्रता थी और हमेशा साथ में रहते थे। एक बार की बात है कि भंवरा जो होता है वो गुरबीला से बोलता है कि यार भगवान ने कितना अच्छा संसार बनाया है, कितनी अच्छी प्रकृति है, हर जगह सुगंध ही सुगंध है, हर जगह खुशबू ही खुशबू है। तो जो गुरबीला होता है वो बोलता है कि बेवकूफों जैसी बात मत करो, कैसी बात कर रहे हो आप, पूरे उसमें गोबर ही गोबर है, गंदगी ही गंदगी है। तो बोलते हैं यार, भंवरा बोलता है क्या बात कर रहे हो आप, चलो मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। तो भंवरा गुरबीले को लेके जाता है, पहले चमेली के फूल पे बिठाता है कि देखो खुशबू आ रही है, सुगंध है कि नहीं है। तो गुरबीला बोलता है कि नहीं कुछ नहीं है, बस गोबर ही गोबर है। आगे जाके फिर गुलाब के फूल पे बैठता है कि इसमें कुछ अंतर पड़ा, आपको सुगंध आ रही है। तो गुरबीला बोलता है अरे इसमें भी कुछ नहीं है, गोबर ही गोबर है। इस तरीके से ढेर सारे मोगरा चमेली के फूलों पर गुरबीला जाता है और बैठता है, लेकिन एक ही बात बोलता है कि पूरी दुनिया में गोबर ही गोबर है। तो दोस्तों, भंवरा जो होता है वो बोलता है कि अपना मुंह खोल के दिखाओ, और जब वो मुंह खोलता है गुरबीला तो उसके मुंह में गोबर होता है। तो कहने का तात्पर्य, स्टोरी का सारांश ये है कि इसी तरीके से जीवन में अगर किसी को हम अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन अच्छी सलाह जब हम देते हैं तो पहली बात तो माइंड उनको खाली करना पड़ेगा। पहले से जो कचरा उनके माइंड में भरा है, वो कचरा जब भरा हुआ है तो उनकी राय कैसी होगी, जो भी हम बात बता रहे हैं उसके प्रति उनकी नकारात्मक राय होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजकुमार जंगल की ओर निकलता है शिकार के लिए, और रास्ते में रात में ही उसको देर हो जाती है। तो एक पेड़ के नीचे राजकुमार अपना डेरा डाल लेता है। दोस्तों, इत्तेफाक की बात, उसी पेड़ पर ढेर सारे बंदर और बंदरिया रहते थे, और उस पेड़ के नीचे एक तालाब था। अचानक रात को 12 बजे आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में बताया जाता है कि जो भी बंदर या बंदरिया इस तालाब में छलांग लगाएगा, या तो वो सुंदर राजकुमार बन जाएगा या फिर सुंदर राजकुमारी बन जाएगी। तो ढेर सारे उस पर बंदर बंदरिया थे। एक बंदरिया उस तालाब में जल्दी से छलांग लगा देती है और एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन के बाहर निकलती है। राजकुमार ये सारी घटना को देख रहा था, सुन रहा था। राजकुमार उस बंदरिया के पास पहुंचता है और बंदरिया से पूछता है कि इतने सारे बंदर और बंदरिया इस पेड़ पर थे, लेकिन आप ही ने क्यों छलांग लगाई, आप ही इस तालाब में क्यों कूदी। बंदरिया ने बहुत सुंदर जवाब दिया साथियों। उसने कहा कि आते जाते छलांग लगाते डेली का काम है हमारा, इस तालाब में कूदना या धोखे से गिरना। तो इस आकाशवाणी जो हुई थी, आकाशवाणी में एक ही बात बताई गई थी कि या तो आप सुंदर राजकुमार बनेंगे या राजकुमारी बनेंगे। उसमें ये नहीं बताया कि आप कुत्ता बनेंगे या बिल्ली बनेंगे या कोई फिर आप और जानवर बनेंगे। जो और बंदर बंदरिया हैं, इनको इस आकाशवाणी पर भरोसा नहीं हुआ और इसलिए इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन मैंने भरोसा किया कि इसमें तो हमारा गिरने का डेली का काम है, क्यों ना एक बार छलांग लगा के देख लिया जाए, या तो हम बंदर हैं ही या फिर राजकुमारी बन ही जाएंगे। और ये निर्णय जो मैंने लिया, तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। राजकुमार बहुत खुश हुआ, और राजकुमार और वो राजकुमारी बनी हुई बंदरिया जो होती है वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी का जो सारांश है, स्टोरी का सारांश ये है कि हमारे जीवन में भी ढेर सारे मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, किसी रिश्तेदार के माध्यम से या दोस्त के माध्यम से। एक व्यक्ति उसको धोखा समझता है और एक व्यक्ति उसको मौका समझता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मौका आए तो आप उसे नकारें नहीं, एक बार उस प्रोजेक्ट को आप जरूर देखें। हो सकता है वह डिसीजन आपकी जिंदगी का पहला डिसीजन हो। और दोस्तों, बताया जाता है कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। तो साथियों, हम एक और स्टोरी के बारे में बात करना चाहेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, और इस स्टोरी के माध्यम से मेरे जीवन में भी ढेर सारा परिवर्तन हुआ है। एक बार की बात है दोस्तों, एक पुजारी जी थे और भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा करते थे। एक बार की बात होती है कि अचानक इत्तेफाक से पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है, और जैसे ही बाढ़ आती है तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और गांव का माहौल खराब होने लगता है। गांव के लोग गांव को खाली करने लगते हैं।
तो गांव के कुछ लोग पुजारी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, पुजारी जी गांव को खाली करना है और बाढ़ बढ़ रही है, पानी तेजी से बढ़ रहा है, आप चलिए और हम गांव को खाली करते हैं। पुजारी बोलते हैं कि मेरी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करेंगे। पानी और तेजी से बढ़ने लगता है, पुजारी जी अंदर मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। तो फिर नाव के द्वारा एक नाविक आता है और पुजारी से बोलता है कि पुजारी जी आप इस नाव में बैठिए, पानी बढ़ रहा है और हम गांव से बाहर चलते हैं, पूरा गांव खाली हो चुका है। पुजारी बोलते हैं कि मेरी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करेंगे, और पानी तेजी से बढ़ता है। इसके बाद जो प्रशासन होती है, एरोप्लेन के द्वारा रेस्क्यू होता है और उसमें पूछा जाता है कि इस गांव में कोई बचा तो नहीं है। तो गांव वाले बोलते हैं एक पुजारी है और वो किसी की बात मान नहीं रहे हैं, वो बोलते हैं मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। तो हवाई जहाज से सीढ़ी लगाई जाती है, रस्सी नीचे लटकाई जाती है और पुजारी जो होते हैं चोटी पे चढ़े हुए होते हैं, और पुजारी से बोला जाता है कि आप इस सीढ़ी को पकड़कर ऊपर आ जाएं, नहीं तो आप डूब जाएंगे। पुजारी बोलते हैं कि मेरी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करेंगे, और अंजाम ये होता है कि पानी बढ़ जाता है और पुजारी की डेथ हो जाती है। और पुजारी जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक बार पहरा देने के लिए स्वर्ग में आते हैं और वो देखते हैं कि यार पुजारी तो बहुत गुमसुम बैठे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि महाराज जी आप इतने दुखी क्यों हैं? तो पुजारी बोलते हैं कि अरे भगवान जी आपसे बात नहीं करना, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने में लगा दी, आपकी भक्ति करने में लगा दी, और मुझे भरोसा था कि मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। आपने मेरी बात खराब करवा दी है गांव वालों के सामने, आप मेरी रक्षा करने नहीं आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी न किसी को माध्यम के रूप में भेजता हूँ, ना कि मैं स्वयं चल के जाऊं। भाई जो गांव में चौकीदार आया था वो मैंने ही भेजा था, गांव में जो नाविक आया था वो मेरा ही रूप था, वो मैंने ही भेजा था। प्रशासन के द्वारा जो प्लेन से सीढ़ी लटकाई गई थी, रस्सी लटकाई गई थी, वो मेरे ही द्वारा लटकाई गई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब कि भगवान स्वयं चल के नहीं आते, भगवान जीवन में हर दिन हर सुबह एक अपॉर्चुनिटी भेजते हैं, किसी न किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। एक व्यक्ति उसे धोखा समझता है और एक व्यक्ति उसे मौका समझता है। हमारी जिंदगी में भी दोस्तों हर समय एक अपॉर्चुनिटी आती है और बताया जाता है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ईश्वर की गलती है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये बहुत सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ आप मस्त रहो, खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।